साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे भाग्य को बदल दूंगा। क्यों चिंता करता है तू? क्यों? आज जहाँ तू है ना, कल वहाँ नहीं रहेगा। समझ इस बात को। तू मेरी शरण में है ना, तो डरता क्यों है? किन लोगों से डरता है? क्या वो तुझे नहीं देंगे? अरे नहीं देते तो ना देना, मैं हूँ तुझे देने के लिए। और मेरे पास तो इतना भंडार है। क्या करेगा उनको लेकर, उन चीज़ों को लेकर, वो पुरानी चीज़ों को लेकर? मैं तो तेरे लिए कुछ अलग सा, कुछ बड़ा सा सोच के रखा हुआ है तेरे लिए। और मैं तुझे बहुत बड़ा कुछ देने वाला हूँ, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि जिसके बारे में तू कुछ सोच भी नहीं पाएगा, कल्पना नहीं कर सकता। और तेरे मन में रह रह कर ये बातें आती भी हैं कि तेरे पास ये होगा, वो होगा। और तुझे ऐसा लगता है कि अरे वहम है, ये मैं नहीं, ये तेरा ऐसा ही वहम है। लेकिन है, ये सच है। जो तेरे कानों में आवाज़ आती है ना, वो मेरी आवाज़ है। समझ इस बात को कि मैं तुझे देने वाला हूँ। समझ। और मैं दूंगा, मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप से दूंगा। और मेरी बातें असत्य नहीं होती। मैं जो कहता हूँ, मेरा एक एक शब्द सत्य है। इस बात को अपने जहन में उतार लेना मेरे बच्चे, जहन में उतारना कि तुझे मिलेगा, तुझे इतना मिलेगा कि जिसके बारे में तूने कभी सोचा नहीं था। तेरे भाग्य को, तेरी किस्मत को, तेरी तकदीर को बदल दूंगा। जो भी तेरे अतीत में हुआ भूल जा, जो तेरे वर्तमान में हो रहा है ना, उसे याद कर। मैं तेरे साथ हूँ, ये सच है। जो अतीत था वो मिथ्या थी, वो झूठ था, जाने दे उसे। वो जा चुका है मेरे बच्चे। उसके बारे में सोच सोच कर परेशान क्यों होता है? अरे तेरे कारोबार में इतनी वृद्धि करवाऊंगा, इतनी बरकत करवाऊंगा ना, कि तुझे ना कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं ना, जो तुझे देने से मना करते हैं, वो तेरे पास आएंगे। तू देखना, मदद के लिए तेरे पास आएंगे। और देखना मेरे बच्चे, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द, जब वो तेरे पास, तेरे द्वार पर आएंगे तुझसे मदद मांगने। इस बात का ध्यान रखना। और मैं जानता हूँ कुछ मेरे बच्चों ने वो वक्त भी देखा है जो भूख से तड़पते थे। उन्हें एक निवाला भी कोई खाने को नहीं देता था। पानी पी पी कर उन्होंने गुजारा किया, उन्होंने पानी पीकर अपना पेट भरा। वो देख कर ना मेरे बच्चे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं वो बातें याद करता हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं तेरी ज़िंदगी में आ चुका हूँ। अब तेरी ज़िंदगी में ना कोई कमी नहीं आएगी, न खाने की, न पीने की, न किसी वस्त्र की, न घर की। किसी की चिंता मत कर, किसी की चिंता मत कर, सब मैं करूँगा। अरे बच्चों की शादी भी मैं करवाऊँगा, क्यों चिंता करता है? तेरे बच्चों की शादी मैं करवाऊँगा, मत चिंता कर। तेरे बच्चों को इस काबिल बना दूंगा मैं कि उनके पास चलकर अपने आप रिश्ते आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम करेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, आज ना मैं तुम्हारे किसी अपने बच्चे से बात करवाऊंगा, और जो बहुत दूर से तुमसे बात करेगा, बहुत दूर होगा तुमसे, लेकिन उसके दिल के तार तुमसे जुड़े होंगे मेरी वजह से। जिस माध्यम से मैं तुम्हें जुड़वाऊंगा ना, वो माध्यम मेरा ही होगा। और वहाँ पर ना सिर्फ मेरी बातें होंगी, सिर्फ मेरी बातें। और जब उनसे बातें करोगे ना, जब उनके अनुभव सुनोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि बाबा हैं, इस दुनिया में बाबा हैं, और बाबा मेरे साथ भी होंगे। जो उनके साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा, होगा मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी जब तुम मेरी बातें करोगे ना, तो तुम्हें बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और सुनो, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं ना, करने दो, क्योंकि तुम जानते हो वो अपनी जीवा से ही ना तुम्हारे कर्मों को धो रहे हैं। धोने दो उन्हें। वो जितना निंदा करेंगे ना, उतने तुम्हारे कर्म धुलेंगे। और कर्म धुलते ही तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी मेरे बच्चे, खुशियों की लहरें आएंगी। चिंता मत करना। और जो वो खुशियों की लहरें आएंगी ना, वो सारे तुम्हारे दुखों को बहाकर अपने साथ ले जाएंगी। चिंता मत करो, और खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा रहेंगी। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगे, क्योंकि तुम अब मेरे शरण में आ चुके हो। और मेरी शरण में हमेशा मेरे बच्चे सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, सुकून से रहते हैं। और तुम्हें बहुत जल्द मेरे पालकी के दर्शन होंगे। और जब तेरे घर के सामने से वो पालकी निकल कर जाएगी ना, तो समझना साक्षात तेरे बाबा वहाँ से गुज़र रहे हैं। और जब तेरे घर के सामने से बाबा गुजरेंगे ना, तो सोच क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा उस दिन। तुझे एहसास हो जाएगा कि तेरे बाबा तेरे पास है, और तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ बदलने लगेगा। और जो तुम चल नहीं सकते ना, चल कर देखना बाहर तक आओगे।
मेरे पालकी के दर्शन करने। वो चमत्कार तुम्हारे साथ होगा। तुम देखो तो सही, मेरी पालकी आने की देरी है। तुम चल कर आओगे मेरे पास। तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है ना, तो तेल की मालिश किया करो। तेल में थोड़ी सी उधी डाला करो। अरे उधी की कमी आने दी है क्या तुम्हें? नहीं ना, तो उधी की चिंता मत करो, कंजूसी बिल्कुल मत करना, उधी तुम्हें मिल जाएगी। अरे तुम्हारे बाबा की उधी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए उधी का भंडार लगा दूंगा। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हारे बाबा कभी कमी नहीं छोड़ते। तुम्हारे बाबा ना कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए उधी बहुत सारी भेज देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे साथ में कोई है, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी बहुत कदर करता है, जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। और वो जानते हो किसने भेजा है? वो मैंने भेजा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमेशा कहते थे ना कि बाबा मैं अकेला हूँ, तो देखो भेज दिया ना किसी को तुम्हारे साथ। तो बस उससे अपने सारे दिल की बात तुम कह सकते हो, उसकी बातों को सुन सकते हो, अपनी बातों को कह सकते हो। तुम्हें भी अब बहुत हल्का महसूस होगा, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और हाँ, जिस किताब में अपने दिल की बातें लिखते हो ना तुम, रोज़ की दिनचर्या की बातें एक राज में तुम अपने एक किताब में लिखते हो ना, तो उसे मैं पढ़ता हूँ। उसमें ना तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, तुम्हारी इच्छाएं पढ़ी, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने। उसे पूरा करूँगा, चिंता मत करो। तुम्हारे बाबा ने ना चुपके से तुम्हारी वो पढ़ ली है कॉपी जिसमें तुम लिखते हो ना, वो पुस्तक मैंने पढ़ ली है मेरे बच्चे। अब वो सारी चीज़ें मैं पूरी करूँगा, सब चीज़ें मैं पूरी करूँगा। और सुनो, जीवन में कभी निराश मत होना। जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन है, जब तुम्हें जीने का मन नहीं करता, तो कभी परेशान मत होना। उस वक्त ये याद दिलाना अपने आप को कि तुम्हारा बाबा है, और उसी वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा आकर। तैयार हूँ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हें दिशा दिखाने के लिए, तुम्हें एक नई उम्मीद, एक नए रास्ते दिखाने के लिए। बस दिल से, सच्चे दिल से अपने बाबा को ना एक बार याद कर लो और बोलो, बाबा आ जाओ मेरे पास, आओ बाबा, मुझे आपकी ज़रूरत है बाबा। तो मैं आ जाऊँगा मेरे बच्चे, मैं तेरा ही कहने का इंतज़ार करता हूँ बस। और तेरे ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मुझे सुख में याद करो या मत करो, लेकिन दुख में अपने बाबा को कभी भूलना मत। जैसे अपने माता पिता को दुख आने पर याद करते हो ना, उन्हें फटाफट से बात करते हो ना, इसी तरीके से मुझसे बात किया करो, मुझसे कहा करो। अरे तुम्हारे जो सांसारिक माता पिता है ना, उनके हाथ में कुछ चीज़ें बांधे हैं, वो बस वहीं तक सक्षम हैं, वहीं तक वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मैं किसी भी चीज़ से बांधे नहीं, मैं हर काम में सक्षम हूँ मेरे बच्चे, हर काम में। मुझे कोई रोक टोक नहीं, मेरी कोई सीमा नहीं, मैं असीमित हूँ मेरे बच्चे। सीधा मेरे पास आना, मैं संभाल लूँगा तुम्हें, बिल्कुल चिंता मत करना। अरे रोते क्यों हो? रोया मत करो। तुम किसके बच्चे हो? तुम अपने बाबा के बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। और साईं के बच्चे कभी रोते नहीं। और अगर कोई रोता है ना, तो उसके आंसू भी पोंछते हैं, वो उसकी मदद भी करते हैं। अगर तुम खुद रोओगे तो मेरे बच्चों का कैसे भला करोगे? अरे तुम्हें तो खुद का भी भला करना है और मेरे बच्चों का भी करना है, वो भी सेवा तुम्हें ही करनी है ना। तो बस तैयार हो जाओ, तैयार रहो एक दृढ़ निश्चय से। और ये सोचो कि इस दुनिया में जो भी है ना, वो सब तुम्हारे साईं का है। तुम्हारा साईं तुम्हें देगा, बहुत देगा। अरे वो सारी छोटी मोटी बातों को छोड़ दो, जाने दो। उनकी छोटी सोच है, तुम्हारी नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में तो भंडारे हैं, खजाना है। तुम कहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचते हो? मत सोचो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हारा खजाना है तुम्हारे साथ। खुश रहो, बहुत दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।